जितने मुंह उतनी बातें का मतलब होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग राय होती है या लोग अलग अलग बातें करते हैं। यह एक कहावत है जो तब कही जाती है जब बहुत सारे लोग किसी मुद्दे पर अपनी अपनी अलग राय देने लगते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी। ऊंट और उसके मालिक की दुविधा। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ ऊंट लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में एक आदमी बोला, अरे बुद्धू लोग, ऊंट है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा ऊंट पर बैठ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोग बोले, कितना निर्दयी बाप है, खुद ऊंट पर बैठा है और बेटा पैदल चल रहा है। यह सुन बूढ़ा नीचे उतर गया और बेटे को बैठा दिया। फिर आगे कुछ लोग बोले, क्या बात है, जवान बेटा ऊंट पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल। अब दोनों ऊंट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बोले, बेचारे ऊंट की जान लेनी है क्या। दो दो आदमी चढ़ा दिए। अब बाप बेटा ऊंट से उतर गए और उसे लेकर पैदल चलने लगे। फिर कुछ लोग हंसने लगे, क्या बेवकूफ लोग हैं, ऊंट है फिर भी खुद चल रहे हैं। अब बूढ़ा आदमी और उसका बेटा ऊंट के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोच में पड़ गए। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, हमने हर किसी की बात मानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं हुआ। बेटा मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब मैं समझ गया कि हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिए, वरना लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। उसी समय वहां से एक साधु गुजरा। उसने उनकी परेशानी भांप ली और बोला, बेटा, दुनिया की बातों में मत उलझो। अगर तुम सही हो और तुम्हारा मन साफ है, तो बाकी सबकी बातें सिर्फ शोर हैं। बूढ़े ने साधु को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, आज हमें असली ज्ञान मिला। अब हम ऊंट पर बारी बारी चढ़ेंगे और बिना किसी की परवाह किए अपने रास्ते पर चलेंगे। फिर दोनों पिता पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा, हंसे और ऊंट पर सवार होकर आगे बढ़ गए, इस बार अपने मन की सुनकर, न कि लोगों की। पिता पुत्र अब ऊंट पर चढ़कर खुश हो गए थे और धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें ऊंट को पानी पिलाने के लिए वे रुके। तभी एक व्यापारी वहां आया और ऊंट को गौर से देखने लगा। व्यापारी बोला, क्या ये ऊंट बेचने का है, बड़ी अच्छी कदकाठी है, मैं अच्छे दाम दूंगा। बूढ़ा थोड़ी देर सोचता रहा और बोला, हमें तो इसे बेचने का विचार नहीं था, पर अगर दाम अच्छे हों तो क्यों नहीं। व्यापारी ने मोटी रकम दी और ऊंट खरीद लिया। अब पिता पुत्र के पास ऊंट नहीं था, पर बहुत सारा पैसा था। बेटा बोला, बाबा, देखो, जो ऊंट लेकर चले थे उसे लेकर सब मजाक बना रहे थे, अब उसी ऊंट ने हमें कमाई दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया, बिल्कुल, यही तो जिंदगी है। जो हमारे लिए बोझ था, वही अगर समझदारी से चलें तो वरदान बन जाता है। बाजार से ऊंट बेचकर लौटते वक्त बेटे ने उत्साहित होकर कहा, बाबा, अब इतने पैसों से हम नया ऊंट खरीद सकते हैं या कोई और काम शुरू कर सकते हैं। बूढ़ा बोला, बेटा, ऊंट तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन समझदारी से काम करने वाले कम होते हैं। चलो कुछ ऐसा करें जिससे रोज की आमदनी हो। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का निश्चय किया, जिसमें ऊंट की सवारी, सामान ढोने की सेवा और कुछ रोजमर्रा की चीजें मिलती थी। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। गांव में लोग कहने लगे, देखो, जिनका मजाक बनता था, आज वही सबसे समझदार निकले। एक दिन वही व्यापारी फिर गांव आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा ऊंट तो अब मेरे काम का नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों की कहानी अब मिसाल बन गई है। बूढ़ा और बेटा हंस पड़े। अब उन्हें किसी की राय की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उनका आत्मविश्वास बोल रहा था। कहानी से सीख।
दूसरों की बातें सुनो, लेकिन फैसला अपने अनुभव और समझ से करो। हर चीज में मौके छिपे होते हैं, बस देखने की नजर चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें, तो फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते। सुनो सबकी, करो अपने मन की। जितने मुँह उतनी बातें। अगर तुम हर किसी की बात मानोगे तो कभी भी सही नहीं कर पाओगे। अपने विवेक से काम लो। जिंदगी में लोग क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। असली मायने ये रखता है कि आप क्या सीखते हो और कैसे उसे काम में लाते हो। जो लोग ठोकरों से सीखते हैं, वही आगे चलकर रास्ता दिखाते हैं।